जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चितरंजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे जी एसएससी की तरफ से यानी स्टाफ कमीशन की तरफ से आपको एक वैकेंसी निकाला है जिसका नाम है एसएससी एमटीएस। एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसमें हम जानेंगे क्या क्या जानेंगे जी। इसमें जानेंगे कि आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट आवेदन कब तक है, क्या एलिजिबिलिटी है, इसको जॉब हो जाने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, कितना पैसा मिलेगा। इसमें दो जॉब है, एक हवलदार है बाबू और एक मल्टी एमटीएस वाला है जी। हवलदार के लिए कितना दौड़ है, लड़की लोग कितना दौड़ना पड़ेगा, लड़का लोग कितना दौड़ पाएगा, कितना हाइट होना चाहिए, एग्जाम कितना प्रकार से होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा विदाउट कंप्यूटर बेस्ड होगा, एग्जाम कितना नंबर का रहेगा, कौन विषय से कितना प्रश्न आएगा, इस सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आवेदन स्टार्ट कब से हुआ वो, यानी कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है जी। कब से हो चुका है वो, तो 26 जून 2025 से एसएससी एमटीएस का आवेदन आपको स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट कब तक है जी, तो आपको लास्ट डेट है 24 जुलाई 2025। यानी कि एसएससी में लगभग बाबू आपको 1 महीना का समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिए कि बहुत समय 24 जुलाई के ना है। लास्ट में होगा क्या बाबू कि सर्वर हो जाएगा डाउन, तो आपको फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। जब फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा जी, नहीं भराएगा फॉर्म, एग्जाम आप दीजिएगा कैसे। अब देखिए आवेदन फी कितना लगेगा। अब जाइएगा एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरने का पैसा कितना लगेगा, तो मात्र आपको 100 रुपये लगेगा। किसको लिए लगेगा जी, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो जनरल में आते हैं, जो ओबीसी में आते हैं। परंतु जो एससी एसटी में आते हैं जी, चाहे फीमेल है, फीमेल मैंने लड़की, फीमेल चाहे एससी को हो, चाहे एसटी को हो, चाहे जनरल को हो, मैंने कोई भी कैटेगरी का फीमेल हो, फीमेल लोग का पैसा नहीं लगेगा, नहीं 0 रुपया। फीमेल लोग का छूट है, 1 रुपया नहीं लगेगा जी। अब जाइएगा फॉर्म फिल करने, तो जो शहर का तो लेगा ना 50 रुपया, अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब देखिए आ गई एग्जाम डेट, इसको फॉर्म फिल हो जाओ तो एग्जाम कहीं कब से कब होगा, तो एग्जाम आपको जो कंडक्ट होगा वो 20 सितंबर 2025 से लेके 24 अक्टूबर 2025 के बीच में आपको, यानी अभी से आपको लगभग पूरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनका आपको 3 से 4 महीना आपको तैयारी करने का समय दिया जा रहा है। अगर देखिए करेक्शन डेट, जैसे मान लिया करेक्शन मतलब डेट का मतलब जैसे मान लिया फॉर्म भर दीजिए और कुछ इसमें गलत हो गया, तो आपको सुधार करने के लिए एसएससी एमटीएस ने आपको 2 दिन दिया है जी। 29/7/2025 से लेकर के, यानी 29 जुलाई 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2025 तक फॉर्म आपको गलत है सुधार। मान लो किसी को पिता गलत हो जाता है, किसी का नाम गलत हो गया, किसी का सेक्स यानी कि जो लिंग हो जो गलत हो जाता है, गलत फील हो जाता है, तो आप सुधार सकते हैं। एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, यानी कौन व्यक्ति इस फॉर्म को एसएससी एमटीएस फॉर्म को भर सकता है। एकदम सिंपल से योग्यता है जी, जो व्यक्ति 10th पास है, बिल्कुल कहीं से ही पास है, कोई राह से पास, सिर्फ आपको 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं बाबू तो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कहने में बड़ा आसान लग रहा है जी कि 10th पास है तो बहुत जल्द से जॉब है, बहुत टफ जॉब होता है। अब टफ क्या होता है, टफ जॉब इसलिए होता है बाबू कि इसको सब कोई भर देगा जी। जो सीएचएस में तैयारी करेगा जो ही भर देगा, दरोगा वाला भी भर देगा, यूपीएससी वाला भी भर देगा, एसएससी वाला भी भर देगा, अधिकतर सब कोई भरता है। सब भर देगा तो कौन का है, बहुत कम योग्यता है, 10th पास कौन न रहता है, अधिकतर लोग रहता है, इसलिए कुछ होता है टफ हो जाता है जी। आगे देखिए एसएससी एमटीएस दूगा जी, पहला एसएससी एमटीएस, तो एसएससी एमटीएस की तरफ से एसएससी में कोई फिक्स नहीं निकाल रहा है कितना हमको वैकेंसी निकालना है, परंतु हवलदार वाला के फिक्स कर दिया है कि 1075 पोस्ट के लिए होगा। इसको मैं स्टार भी लगा, स्टार का मतलब कोई चीज, इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता है, मैंने फिक्स अभी नहीं किया। मानिए 1000 प्लस रहेगा। और जो एमटीएस वाला है इसको अभी बोल एसएससी ने बोला कि अभी हम जांच कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पे खाली है, उसको परीक्षण करने के पश्चात यहाँ पे आपको फिर मालूम चल जाएगा, फिर हम लोग बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आगे देखिए एग्जाम पैटर्न, यानी परीक्षा कैसे कैसे होगा वो, तो इसको में 2 का परीक्षा होगा, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में कुछ कुछ रहेगा, तो सेशन 1 में आपको मैथ रहेगा बाबू, और सेशन 2 में रहेगा रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग, मैथ के नंबर रहेगा तो मैथ रहेगा 20 नंबर के, एगो रहेगा 3 नंबर के, 20 या 60।
यानी 60 नंबर का आपको हो गया मैथ जी। रीजनिंग के क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 20 या 60, यानी 60 नंबर का आपको हो गया मैथ और 60 नंबर की रीजनिंग। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 120। परंतु ये पहला सेशन मान जो आपको मैथ और रीजनिंग का एग्जाम हुआ जो 120 नंबर का बाबू, इसको नंबर नहीं जुटेगा। इसमें सिर्फ कुछ करना है जी, तो क्वालिफाई करना। क्वालिफाई का मतलब कौन चीज, सिर्फ आपको पास हो जाना है, आपको 30% ले लेना है। इनकी लगभग आपको 40 क्वेश्चन है बाबू, 40 क्वेश्चन में मात्र आपको 10 से 12 को लगभग अगर सही कर दीजिएगा ना तो आप इसमें पास हो जाइएगा। अगर पूरा भी नंबर लेते हैं 120 में 120, आपको नंबर नहीं जुटेगा। सिर्फ इसमें पास होना रहता है। कैसा दिया हुआ 10th का एग्जाम बिहार बोर्ड में होता है, ये नंबर आप ले लीजिए, आपको नंबर नहीं जुटेगा, सिर्फ पास होना जरूरी है। ना जुड़ेगा तो चलेगा, और एक में जरूरी है, क्वालिफाई में कोई चीज जरूरी है बाबू। आगे देखिए सेशन 2 में बाबू, और ध्यान दीजिए दोनों एग्जाम एक दिन होगा। ये एग्जाम हमको 45 मिनट तक रहा, 45 मिनट में इतना क्वेश्चन आपको बना लेना। एग्जाम में बहादुरी नहीं है जिसको आता है, एग्जाम में बहादुरी है जो समय को, टाइम को बचाता है जी। मात्र आपको 45 मिनट में 30-20-40 क्वेश्चन को बना लेना है बाबू। आगे देखिए सेशन 2 में कुछ आएगा, तो सेशन 2 में आपको इंग्लिश आएगा और दूसरा जीके जीएस आएगा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा आएगा जी। ये भी कुछ रहेगा। इंग्लिश आपको रहेगा 25, इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर की, तो 25 से 75, 75 नंबर का आपको हो गया इंग्लिश। जीके जीएस के नंबर का रहेगा जी, और रहेगा 25 नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 25 या 75, 75 पर कितना होगा 150, यानी कि सेशन 2 में आपको टोटल बाबू 150 के एकरे पर आपको मेरिट बनेगा। 150 में जितना ज्यादा लगेगा, जिसको ज्यादा आएगा, जैसे ना घोड़ का रेस जब होता है दौड़, जो आगे जाएगा वही सिकंदर बनेगा। तो ये 150 पर बाबू तुम्हारा जॉब होगा एसएससी एमटीएस में, जिसको जितना लाएगा। हाँ, थोड़ा कैटेगरी का फर्क पड़ता है, जैसे मान लिया जाए कोई जनरल में है जी और कोई एससी एसटी में है, तो एससी एसटी वाला कम नंबर लाएगा ना, उसको हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मतलब 2-3 नंबर से। आगे देखिए, अब देखिए एक में 2 एक हो गया एमटीएस। एमटीएस के लिए आपको ना दौड़ना है जी, न कूदना है, न आपको एमटीएस के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, परंतु इसमें हवलदार है, हवलदार के लिए आपको फिजिकल देना पड़ेगा, तो कूदना ही पड़ेगा, आपको दौड़ना ही पड़ेगा। अब अगर लड़का है हवलदार वाला भरिएगा तो आपको कम से कम हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और आपको दौड़ना है 15 मिनट में। कितना दौड़ना है जी 1600। ये तो आराम दौड़ना नहीं समझना, आराम से थोड़ा सा फास्ट चलना है जी। कौन ना दौड़ जाएगा जी, मात्र 15 मिनट में आपको 1600 तो चलना है, आराम से हो जाएगा। और अगर लड़की लोग है तो लड़की लोग की अगर हवलदार भरना है तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जी, ठीक है। और लड़की लोग के 20 मिनट में दौड़ना चाहिए, कहीं चलना चाहिए, वॉल कहिए 1000 चलना है बाबू। अब कहिएगा लास्ट एमटीएस में खाली कैसे होगा जी, तो एमटीएस में खाली आपको एग्जाम देना है बाबू। एमटीएस में कोई आपको दौड़ फौड़ नहीं करना। इसको काम कुछ है, काम इसको है जो भी एसएससी में जो सीएचएसएल जो वगैरह जाते हैं, उसको जो डॉक्यूमेंट रहता है इधर से उधर डॉक्यूमेंट को करने के लिए रहेगा, आपको यही सब छोटा बहुत काम रहता है जी। आगे देखिए पेमेंट कितना लगाऊ, इनका आपको वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितना आएगा जी, अप्रोक्स मतलब लगभग आपको 30,000 प्लस सैलरी, इसमें कुछ भाता भी दिया जाता है, सब जोड़ के लगभग आपको जॉब हो जाएगा तो 30,000 प्लस पेमेंट मिलेगा जी। फिलहाल इस वीडियो में ही तक। हमें उम्मीद है कि जो भी आपको एसएससी एमटीएस के बारे में बताया गया आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।